मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और दुख में नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार कोई अन्याय तुम्हारे साथ होता है जिसके बारे में तुम किसी और को बता नहीं सकते, और अंदर ही अंदर तुम्हें घुटन महसूस होती है। तुम्हारे साथ गलत हो रहा होता है। और तुम उसे बर्दाश्त करते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में उन बातों को किसी से बोल नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम मेरे समक्ष ही बोल सकते हो। दूसरों के सामने बोलने से हिचकिचाते हो। और तुम जब भी मेरे सामने सभी बातों को रखते हो तो तुम भी इस बात को जान लो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारी हर बात को पूर्ण रूप से सुनती हूँ और समझती भी हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि यह मेरी योजना के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे लिए योजना बनाई है जिसने पहले तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अलग योजना बनाई है जिससे तुम्हें मेरे ली गई परीक्षा में पास होना होगा, और इसलिए तुम्हें मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बिल्कुल भी कोई चाहकर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह तुम पूर्ण विश्वास रखो कि जिसके साथ स्वयं में खड़ी हूँ उसे चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारा बुरा करने आएगा तो वह स्वयं ही मेरे क्रोध का सामना करेंगे। मेरे बच्चे, निरंतर प्रयास करते समय इस बात का ध्यान रखना कि एक बहुत मोटी दीवार है और तुम उस दीवार पर एक छोटी सी कील के से मानो प्रहार कर रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि जब भी तुम्हें कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ रही है, तब मेरे बच्चे इसी प्रकार तुम्हें समझकर परिश्रम करनी होगी। तभी तुम पूर्ण रूप से लगातार परिश्रम कर पाओगे, क्योंकि यदि बीच में ही तुम्हारी प्रतिक्रिया को तुम रोक लेते हो, तुम किया गया कार्य सफल हो जाता है। बहुत परिश्रम करनी पड़ रही है, तब मेरे बच्चे इसी प्रकार तुम्हें समझकर परिश्रम करनी होगी। तभी तुम पूर्ण रूप से लगातार परिश्रम कर पाओगे, क्योंकि यदि बीच में ही तुम्हारी प्रतिक्रिया को तुम रोक लेते हो, तुम किया गया कार्य सफल नहीं हो पाएगा। जिससे कि तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आए, वह सकारात्मक शक्ति तुम्हारी रक्षा कर सके। हर परेशानी से, हर मुसीबत से तुम्हारा मन यदि विचलित होगा तो तुम मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर पाओगे। और यदि तुम्हारी प्रार्थना विचलित मन से पहुंच नहीं पाएगी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं पाऊंगी।
यदि सुन नहीं पाऊंगी तो तुम्हारी इच्छा को पूरी करने में देरी होगी और तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, एक गलत कार्य बहुत सारे अच्छे कार्य को भी नाकामी की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जानबूझकर तुम ऐसा कोई भी कार्य करते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसे कार्यों से तुम्हें बचना है। तभी तुम मेरी दी हुई शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे और उनका पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मुश्किलें खड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे। जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो, गलत का अर्थ यह है कि किसी असहाय के ऊपर अत्याचार कभी मत करना मेरे बच्चे, और ना ही किसी पराई धन पर अपनी नज़र को डालना। हर मुसीबत से मैं बचाऊंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी खूबसूरत आंखें मेरे इस संदेश को पढ़ रही है तो निश्चित ही तुम एक परम सौभाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि आज मैं जो बताना चाहती हूँ वह तुम पूर्ण रूप से जान पाओगे। मेरे बच्चे, इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए तुमने जन्म लिए हो। इस उद्देश्य को तुम्हारे माध्यम से मैं पूरा करना चाहती हूँ। इस बात को तुम्हें मुख्य रूप से ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है वह उद्देश्य तुम्हें ही पूर्ण करने हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सब में बांटना होगा। इंसान से लेकर जानवर तक, फूल से लेकर पत्ती तक, हर किसी में तुम्हें एक चीज़ को बिखेर दो। इस पृथ्वी के कण कण में वह चीज़ है प्रेम, जो तुम्हारा मूल आधार है। जिस प्रकार जीवन का मूल्य आधार धर्म है, जैसे नींव के बिना महल खड़ा नहीं किया जा सकता, जड़ के बिना पेड़ सुरक्षित नहीं। वैसे ही धर्म के बिना जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। धर्म ही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने वाला तत्व है। धर्म ही वह माध्यम है जिससे जीवन का उद्धार और एक सारे संकटों से मुक्ति दिलाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहला धर्म यही है कि तुम जीवन में सभी में प्रेम बांटो। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि जीवन में जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हो? क्योंकि सच तो यह है मेरे बच्चे कि वही तुम्हारा असली रूप है। लेकिन यदि तुम किसी से क्रोध करना, गुस्सा, नफरत करते हो तो तुम अपने हृदय के अंदर स्वयं दुख को महसूस करते हो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के विपरीत कार्य है। यदि लगातार तुम किसी से क्रोध, घृणा करते रहोगे तो मेरे बच्चे, तुम हमेशा स्वयं भी दुखी ही रहोगे।
क्योंकि लगातार तुम अपनी आत्मा के विपरीत कार्य करते रहोगे तो तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं को आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम सबसे प्रेम करो। क्योंकि यही वह कार्य है जिसमें तुम्हारा हृदय डूबकर परम आनंद का अनुभव करता है। किसी भी जानवर को प्रेम करते हो या किसी भी जानवर के समक्ष जाकर उसको रोटी रखकर, पानी रखकर तुम उसके समक्ष कुछ समय खड़े रहते हो। लगातार यही कार्य तुम 10 दिन तक करो। तुम्हें प्रेम की शक्ति का अनुभव स्वयं ही तुम्हारे हृदय को ऐसा कार्य करने से बहुत ज़्यादा खुशी स्वयं प्राप्त होगी और वह जानवर भी तुमसे प्रेम करने लगेगा। और यही इंसान के साथ इंसान का प्रेम होता है, जिसका अनुभव तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो और उसी के बदले तुम्हें भी स्वयं दूसरों से प्रेम ही प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार का नियम है जो तुम दूसरों को देते हो और जब तुम दूसरों से प्रेम प्राप्त करते हो तब तुम्हें खुशी का अनुभव होता है। जब तुम बाल अवस्था में रहते हो और कोई भी तुम्हारे परिवार के बड़े सदस्य तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, उस प्रेम अनुभव होता है। उस समय तुम्हें किए जाने वाला निस्वार्थ प्रेम होता है और जानवर से भी तुम जो प्रेम से कुछ खिलाते हो वह भी निस्वार्थ होता है। यही प्रेम सबसे महान और तुम्हारी मन को प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला होता है।